हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन वीडियो में। अ, हम लोग जैसा कि 10th क्लास के कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसका एक तरह से सीरीज के रूप में जो है कि हम लोग देख रहे हैं, जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए हम लोग हिस्ट्री के काफी कह सकते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एग्जाम के लिए काफी एक तरह से महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन है जिसका नाम है पूना समझौता किनके बीच और क्यों हुआ था। ठीक है, देखिए, पूना समझौता जो है आपको ये 1932 में हुआ था। ठीक है, और ये पूना का यरवदा जेल के अंदर जो है गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो पहला याद रखेंगे कब हुआ था, 1932 में। और ये किन के बीच हुआ था, तो अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था। अब किस बात को लेकर के हुआ था, तो कह सकते हैं कि जो दलित, ठीक है, दलित के निर्वाचन मंडल को लेकर के, मतलब मतलब अम्बेडकर जी का कहना था कि दलितों का एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए। ठीक है, लेकिन गांधी जी का कहना था कि ठीक बात नहीं है, क्योंकि एक तो ऐसा ही देश हिंदू मुस्लिम के रूप में बटा हुआ है, और उसमें कह सकते हैं कि हिंदू के अंदर भी दलितों को एक देखा जाए तो अलग कर दिया जाएगा, तो इससे और हमारा देश जो है वो कमजोर हो सकता है, फूट सकता है। तो जो भी कह सकते हैं कि अपना विचारधारा रहा होगा गांधी जी को, इनका हमेशा प्रयास रहता था कि जो भी विभिन्न वर्ग के लोग हैं वो आपस में मिलजुल करके रहें। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दलित वर्ग को लेकर के जो एक अलग निर्वाचन क्षेत्र का मांग था, तो उसको कह सकते हैं कि समाप्त करने के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि ये समझौता हुआ था। और कह सकते हैं कि इसमें ये कहा गया कि जो प्रांत के अंदर, प्रांत के जो विधानमंडल है, में कह सकते हैं कि दलितों का 71%, 71 कह सकते हैं कि जो संख्या था, तो उस संख्या को बढ़ा करके 138 कर दिया गया। ठीक ना, तो आपको ध्यान रखना है कि पूना समझौता किनके बीच और क्यों हुआ था। तो याद रखना कि पूना समझौता जो है कि 1932 में हुआ था, और ये कह सकते हैं कि अंबेडकर प्लस कह सकते हैं कि गांधी जी, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुई थी। और इसका कह सकते हैं कि क्यों हुआ था, तो इसमें दलितों को लेकर के अलग निर्वाचन मंडल की क्या था, मांग था, तो उसको समाप्त करने के लिए ये कह सकते हैं कि समझौता हुआ था। और इसमें ये किया गया कि दलितों का जो प्रांतीय विधानमंडल क्षेत्र में जिसकी संख्या 71 था, तो उसकी संख्या बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 138। ऐसा इसलिए किया गया था कि ताकि जो दलित वर्ग कह सकते हैं कि जो हिंदू वर्ग से कह सकते हैं कि वो अलग ना हो सके, और इनके बीच जो है कि प्रेम भाईचारा बने। तो ध्यान रखेंगे पूर्ण समझौता किनके बीच हुआ था और क्यों हुआ था। तो याद रखेंगे 1932 में अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था, और दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र का जो मांग था उसको समाप्त करने के लिए हुआ था। और फिर दलितों को कह सकते हैं कि जो विधानमंडल के अंदर 71 उनकी संख्या था, तो उनको सीटों की संख्या बढ़ा करके 138 कर दिया गया। तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में राष्ट्रवाद कब है। राष्ट्रवाद का उदय, मतलब कोई भी देश कह सकते हैं कि जब किसी भी देश के एक तरह से गुलाम है, या कह सकते हैं कि उस देश के अंदर काफी ज्यादा कह सकते हैं कि स्थिति खराब है, तो वैसे स्थिति में जो राष्ट्रवाद होता है वो देश के लिए काफी कह सकते हैं एक बड़ा बदलाव के लिए कह सकते हैं कि जाना जाता है। तो जो वियतनाम है वो आपको कह सकते हैं कि इस देश के अंदर राष्ट्रवाद के लिए कह सकते हैं कि पहला जो कारण है, वो कारण एक नेता है जिनका नाम है 1923 में, 1903 में एक नेता है जिनका नाम है फान बोई चाउ, फान बोई चाउ। इनके द्वारा कर सकते हैं कि एक संगठन स्थापना किया जाता है एक संगठन की स्थापना किया जाता है। उस संगठन का नाम है हुई तान हुई, हुई तान
हुई। ये संगठन कह सकते हैं कि इसके द्वारा स्थापित किया जाता है, किसके द्वारा? तो फान बोई चाउ कह सकते हैं कि एक नेता है और इनके द्वारा कह सकते हैं कि एक संगठन स्थापित किया जाता है और ये संगठन कह सकते हैं कि देश के अंदर यानी वियतनाम के अंदर लोगों में क्या करता है? तो राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद की भावना को क्या करता है? बढ़ाता है। जैसे हमारे देश में जब हमारा देश भारत गुलाम था तो उस समय कह सकते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होता है और वो कांग्रेस हमारे देश के अंदर देखा जाए तो राष्ट्रवाद को या राष्ट्रीयता को बढ़ाने में भी क्या है? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी तरीके से याद रखेंगे वियतनाम में राष्ट्रवाद का कह सकते हैं उदय का कारण 1903 के अंदर कह सकते हैं कि आपका फान बोई चाउ के द्वारा एक संगठन की स्थापना किया गया। उसका नाम था हुई तान हुई और साथ में कह सकते हैं कि एक किताब भी लिखा गया इनके द्वारा और वो किताब था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम। यानी किस तरह से हम वियतनाम को खो रहे हैं उसके इतिहास को यहाँ पर कह सकते हैं कि लोगों को बताने का प्रयास किया गया किताब के माध्यम से। तो ये कह सकते हैं कि संगठन और किताब जो है वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद का काफी ज्यादा क्या करता है? उदय करता है। दूसरा कि रूसो और मॉन्टेस्क्यू के जो विचारधारा था ये इनका कह सकते हैं कि रूसो और कह सकते हैं कि मॉन्टेस्क्यू का जो विचारधारा था कह सकते हैं कि तो इसका विचारधारा भी लोगों को काफी ज्यादा क्या प्रभावित किया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वियतनाम के अंदर राष्ट्रवाद का क्या होता है? उदय होता है। राष्ट्रवाद का उदय का मतलब कि राष्ट्र के प्रति लोग जागरूक होते हैं तो उन्हें राष्ट्रवाद का उदय कहा जाता है। ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि वियतनाम के अंदर राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो 1930 के तीन के अंदर जो है कि फान बोई चाउ ने एक संगठन की स्थापना करता है और एक बुक लिखता है जिसके द्वारा देश के अंदर एक क्रांति आता है। दूसरा कि रूसी और मॉन्टेस्क्यू की विचारधारा से लोग वहाँ के कह सकते हैं युवा जो है जो प्रभावित होते हैं और फिर वहाँ पर राष्ट्रवाद का क्या होता है? उदय होता है। राष्ट्रवाद का उदय में लोग राष्ट्र के प्रति जागरूक होते हैं और फिर वो अपने हक के लिए कह सकते हैं कि वहाँ पर आवाज उठाना शुरू करते हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना ये दो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन में हम लोग सीखे कि पुनः समझौता कब और कह सकते हैं कि किनके बीच हुआ और क्यों हुआ। तो 1932 में हुआ, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ। फिर क्यों हुआ था? क्योंकि अंबेडकर जी दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र को मांग कर रहे थे लेकिन गांधी जी का कहना था कि ठीक बात नहीं है। तो इन्होंने कह सकते हैं कि इस निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करके जो प्रांतों के अंदर उनकी संख्या था कम दलितों का जो आपका 71 था उसे 138 कर दिया गया है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो पूना समझौता जो था वो एक तरह से गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। दूसरा वियतनाम कह सकते हैं कि जो कंट्री है वहां पर राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है। तो वियतनाम के अंदर कह सकते हैं कि 1903 के अंदर एक व्यक्ति है, एक कह सकते हैं कि लीडर है, उनके द्वारा कह सकते हैं कि एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम था हुई तान हुई। ये संगठन का नाम था और एक किताब लिखा गया कि द लॉस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वियतनाम। तो इससे ये दोनों इस संगठन और किताब से वहाँ के लोग काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं और उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जो है जागृत होता है। प्लस कह सकते हैं कि वहाँ के युवा जो है रूसो और कह सकते हैं कि मॉन्टेस्क्यू जैसे व्यक्ति की विचारधारा से प्रभावित होते हैं और फिर राष्ट्रवाद का क्या होता है? उदय होता है। तो ये दो क्वेश्चन है और काफी ज्यादा यहाँ से कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है। तो फिर मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।